Hello students, welcome to Rashtriya Defense Academy. In this video, we will discuss about वैक्सीन नेशनलिज्म। आप सब जानते हैं कोविड-19 महामारी चल रही है, पूरे वर्ल्ड के प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग वैक्सीन एक हॉट टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज विजिट करें। हमने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं फॉर वेरियस डिफेंस एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले वैक्सीन नेशनलिज्म होता क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। Even before the end of final stage human trials or regulatory approval, several wealthier countries like Britain, France, Germany and the US have entered into pre-purchase agreements with COVID-19 vaccine manufacturers, a development that has come to be known as vaccine nationalism। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए फाइनल स्टेज के ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट होने से पहले ही जो धनवान देश हैं, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूएस हैं, उन्होंने पहले ही कोविड-19 के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया है कि भी सबसे पहले अगर वैक्सीन बनेगी तो उसके डोज हम लेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो प्लानिंग है, इसी को हम लोग वैक्सीन नेशनलिज्म बोलते हैं। आगे देखो दोस्तों, वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है। वैक्सीन नेशनलिज्म अकर्स व्हेन अ कंट्री मैनेजेस टू सिक्योर डोजेस ऑफ वैक्सीन फॉर इट्स ओन सिटीजन्स और रेजिडेंट्स बिफोर दे आर मेड अवेलेबल इन अदर कंट्रीज। देखिए, वैक्सीन नेशनलिज्म जो है बेसिकली वो होता है जब एक देश सिक्योर कर लेता है वैक्सीन के डोज अपने देश के नागरिकों के लिए, इससे पहले कि वह पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाए। ठीक है, मतलब वैक्सीन पहले ही वो अपने कंट्री के लिए बुक कर ले। प्री बुकिंग, आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो पहले टिकट बुक नहीं कर लेते, सिमिलरली वैसे ही कि पहले ही अगर हम लोग वैक्सीन के डोजेस को बुक कर लें और अपने नागरिकों को दे दें, तो उसी के लिए कहा जाता है वैक्सीन नेशनलिज्म। दिस इज डन थ्रू प्री परचेज एग्रीमेंट्स बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड अ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। अब ये होता कैसे है, पहले ही एक प्री परचेज एग्रीमेंट बन जाता है, किसके साथ, जो सरकार ये कर रही है वो सरकार और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी से। आगे देखो, हाउ वॉज इट यूज्ड इन द पास्ट। पास्ट के अंदर वैक्सीन नेशनलिज्म का किस तरीके से इस्तेमाल होता था। वैक्सीन नेशनलिज्म इज नॉट न्यू, ये एक नई चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द 2009 H1N1 flu pandemic, some of the wealthiest countries entered into pre-purchase agreements with several pharmaceutical companies working on H1N1 vaccines। आप जानते हैं 2009 में SARS H1N1 वायरस आया था, तो वहाँ पे भी वैक्सीन नेशनलिज्म हुआ था, और जो कंट्रीज इनसे अफेक्टेड थी उन्होंने पहले ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से प्री एग्रीमेंट करके और वैक्सीन के डोजेज अपने सिटीजन्स के लिए ले लिए थे। एट दैट टाइम इट वाज एस्टिमेटेड दैट इन द बेस्ट केस सिनेरियो द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेज दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड ग्लोबली वाज 2 बिलियन। ठीक है, उस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डोजेज प्रिपेयर हो रहे थे वैक्सीन के वर्ल्ड लेवल पे, वो 2 बिलियन हो रहे थे। किसके टाइम पे, 2009 में H1N1 फ्लू पेंडेमिक जब आया था। द यूएस अलोन नेगोशिएटेड एंड ऑब्टेन्ड द राइट टू बाई सम 6 लाख डोजेज। ठीक है, ऑल द कंट्रीज दैट नेगोशिएटेड प्री परचेज ऑर्डर्स वर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अगर अमेरिका की इकलौते की बात करें तो उन्होंने लगभग 6 लाख डोजेस खरीद लिए थे। सारे देश जो थे उन्होंने नेगोशिएट किया प्री परचेज ऑर्डर्स, और जो प्री परचेज ऑर्डर्स थे बेसिकली किन के लिए थे, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज ने प्री परचेज ऑर्डर्स को नेगोशिएट किया था। आगे देखिए दोस्तों, व्हाई इट्स नॉट गुड, व्हाट आर द एसोसिएटेड कंसर्न्स। अब वैक्सीन नेशनलिज्म सही क्यों नहीं है और क्या क्या चिंताएं सता रही है। वैक्सीन नेशनलिज्म इज हार्मफुल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन। तो ये देखिए,
इक्विटेबल एक्सेस के लिए हानिकारक है। मतलब अब ये ऐसा हो गया कि भाई जैसे कोई फादर अपने बड़े बेटे को सारी प्रॉपर्टी दे दे और जो छोटा बेटा है उसको ऐसे ही छोड़ दे। तो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो वेल्दी कंट्रीज हैं उनके पास पैसा है तो उन्होंने पहले ही प्री बुकिंग कर दी और उन लोगों के लिए वैक्सीन छोड़ी नहीं जो गरीब देश हैं, तो वहाँ पे तो लोगों की डेथ होगी। इट फर्दर डिसएडवांटेजेस कंट्रीज विद फ्यूअर रिसोर्सेज एंड बार्गेनिंग पावर। अब बहुत सारे ये भी देश हैं जो बार्गेन पावर उनकी फिर ख़त्म हो रही है, वो ख़रीद फरोख्त कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसा कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो वो जो गरीब देश हैं उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उनको जिस दामों पे कंपनी देगी वो लेंगे बेचारे लास्ट में। इट deprives populations in the global south from timely access to vital public health goods। ये जो है पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वैश्विक स्तर पे, उसको पब्लिक हेल्थ जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। टेकन टू इट्स एक्सट्रीम, इट allocates वैक्सीन टू मॉडरेटली एट रिस्क populations in wealthy countries और populations at higher risk in डेवलपिंग इकोनॉमीज। और सबसे बड़ा इसका जो खतरा है वो ये है कि वैक्सीन नेशनलिज्म से वैक्सीन जो है वो लेस रिस्क पॉपुलेशन को पहुंच रही है, जबकि हायर रिस्क पे कौन है? डेवलपिंग इकोनॉमीज है। ठीक है, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके पास तो अच्छे मेडिकल संसाधन हैं, तो वो तो वैसे भी अपने देश के लोगों को बचा लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं उनके पास संसाधन की कमी है, इकोनॉमी टूटी हुई है और ऊपर से वैक्सीन भी नहीं पहुंच रहा है, और जब पहुंचेगा तो महंगा पहुंचेगा, तो उनके लिए हर तरीके से नुकसान है। आगे देखिए दोस्तों, व्हाट नीड्स टू बी डन, तो क्या करने की जरूरत है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द WHO शुड कोऑर्डिनेट नेगोशिएशंस अहेड ऑफ द नेक्स्ट पेंडेमिक टू प्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। तो यहाँ पे WHO का रोल है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक गाइडलाइन तैयार करे कि किस तरीके से वैक्सीन मिलेगा, वेल्दी कंट्री है या पुअर कंट्री है, कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर करें ताकि आने वाले किसी महामारी में इस तरीके की तकलीफ ना हो। इक्विटी इंटेल्स बोथ अफोर्डेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स एंड एक्सेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉपुलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स। देखिए, इक्विटी की अगर बात करें, बराबरी की बात करें, तो वैक्सीन जो है वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, अपॉर्चुनिटीज एक्सेस कर सके हर नागरिक पूरे वर्ल्ड में, उस रिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स, और वहाँ पे किसी भी तरीके की राजनीति ना हो। ठीक है, हर व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी वैक्सीन के तौर पे मिले। व्हाट इज बीइंग डन नाउ, अब किया क्या जा रहा है? To bring about equitable and broad access, WHO, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, and Gavi have come up with an initiative known as COVAX Facility। अब कोविड-19 का जो महामारी है इस समय, WHO ने क्या किया है कि उन्होंने एक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के एक ग्रुप के साथ, और गावी एक और ग्रुप है, उसके साथ मिल करके और इक्विटेबल एक्सेस की प्लानिंग की है और उसको नाम दिया है कोवाक्स फैसिलिटी। ये बेसिकली कोविड-19 के टाइम पे WHO ऐसा कर रहा है। द फैसिलिटी एम्स टू प्रोक्योर एटलीस्ट 2 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर फॉर डिप्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेनली इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसके तहत WHO 2 बिलियन डोज बनाएगा कोविड-19 वैक्सीन के अगले साल के अंत तक, और उसको डिप्लॉय करेगा, हर देश तक पहुंचाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वैक्सीन का। और मेनली ये जो कदम उठाया है WHO ने, ये उन देशों के लिए उठाया है जिनकी जो इनकम है वो या तो बिल्कुल ही कमजोर है या फिर मध्यम स्तर की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you so much.